बैलेंद्र शाह नेपाल के नए प्रधानमंत्री, जिन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही 24 घंटे के भीतर कई बार के प्रधानमंत्री केपी ओली और गृह मंत्री लेखक कुमार को गिरफ्तार करवा दिया। इनके ऊपर इल्जाम था कि सितंबर में जब जेनजी का आंदोलन हुआ था तो उसको जबरदस्त तरीके से कुचलवाया गया था और उसमें कुछ हत्याएं हुई थी, उसका भी इल्जाम था। कोर्ट का आर्डर इस पर पहले ही था, लेकिन क्योंकि केपी ओली की ही सरकार थी इसलिए इनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था। लेकिन बैलेंद्र शाह जो कि जेनजी आंदोलन से ही उभरे थे, इन्होंने जैसे ही प्रधानमंत्री की शपथ ली 24 घंटे के भीतर इन लोगों को, दोनों लोग को गिरफ्तार करवा दिया। क्या ये हमारे देश में पॉसिबल है? मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? कोई प्रधानमंत्री ऐसा कर सकता है? अगर जिस दिन हमारे देश में हो जाएगा तो उस दिन ये समझिए कि अब हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। बैलेंद्र शाह जो एक रैपर गायक थे, साथ में इंजीनियर भी थे। ये रैपर गायक से हुए और जेनजी आंदोलन जो इनका सितंबर में नेपाल में शुरू हुआ, उससे ये उभरे। इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई जिसका नाम आरएसपी, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी था। उस पे इन्होंने जो है लोकसभा का जो इनका चुनाव हुआ उसमें पार्टिसिपेट किया और लगभग 275 सीटें नेपाल में थी, जिसमें 182 सीट जीतकर ये जो है सत्ता में आए और बैलेंद्र शाह वहां के प्रधानमंत्री बने। 138 सीटों की जरूरत थी, लेकिन इनको सीट मिली 182। पूर्ण बहुमत से ये सरकार अपनी बनाए और आते ही 24 घंटे के अंदर पहला एक्शन, एक रैपर, गायक रैपर और साथ में एक इंजीनियर। जज्बा होना चाहिए कुछ करने का, तो इंसान कुछ भी कर सकता है। ये बैलेंद्र शाह ने करके दिखाया। एक सामान्य सा इंसान आज नेपाल का प्रधानमंत्री बन गया है, जिसकी निगाहें सबसे पहले चाइना उसको देख रहा है अपनी गोद में लेने के लिए। ले तो इसके पहले भी चुका था, लेकिन देखिए बैलेंद्र शाह क्या करते हैं। अगर चाइना की गोद में नेपाल जाएगा तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए हमको थोड़ा इस पर सतर्क रहना है, बैलेंद्र शाह से मिलकर रहना है, क्योंकि सब हमारे पड़ोसी देश हैं। जितना हमारे नज़दीक रहेंगे हमारे लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो चाइना अपना तो ग्रुप बना ही रहा है, श्रीलंका को कर चुका है, बांग्लादेश को भी कर चुका है, पाकिस्तान तो है ही है, अफगानिस्तान को नहीं ले पा रहा है, लेकिन वहां पर भी उसका डोमिनेंट है। और नेपाल, इन सब कंट्रियों को जब तक नहीं करेंगे हम लोग, तब तक हम लोग भी सेफ नहीं है। हम लोग को अपनी पड़ोसी देशों को मिलाना पड़ेगा। बैलेंद्र शाह को बहुत बहुत बधाइयां नेपाल के नए प्रधानमंत्री बनने के लिए। और 24 घंटे के भीतर इतना बड़ा एक्शन ले लेना, ये अपने आप में एक सामान्य बात नहीं है। उन्होंने दिखा दिया है कि आने वाले समय में वो बहुत कुछ नेपाल के लिए करेंगे। जो एक जेनजी चाहता था वहां नेपाल का, वो करेंगे। इसी के साथ अपने वीडियो का एंड कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मिलूंगा। जय हिंद।